गुड इवनिंग गाइस। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ कैन वी फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मतलब हमारे इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि हमें कई बार ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम फॉलो अप करें कैसे, और फॉलो अप आखिर होता क्या है। तो आपको मैं बताऊं, जो फॉलो अप होता है वो करते क्या है हम, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, इन द सेंस जो हमारे आगे चलकर क्लाइंट बनने वाले, हमारे कस्टमर बनने वाले, हमारे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। तो जो उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं, हम उन ऑब्जेक्शन को जब हैंडल करते हैं, मतलब उनको टैकल करके उनकी क्वेश्चंस के आंसर उन्हें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इजीली वे में कहा जाए तो फॉलो अप करना। मतलब उनके क्वेश्चनों का आप जो है जैसे जैसे उन्हें सॉल्यूशन देते जाते हो, वैसे वैसे उनके मन में आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ता जाता है, बिलीव बढ़ता जाता है। और उसके बाद उनकी जो नीड है वो अगर फुलफिल हो जाती है आपके क्वेश्चनों के जो आपने आंसर दिए उनको, उसके कारण उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, देन आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट विद यू। तो आज वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और उसके लिए मैं एक ऐसे पार्टिसिपेंट को पर्टिकुलर अपने साथ लूंगा जो आपको इस सेशन के अंदर मेरे साथ जो है आंसर भी देंगे। तो संगीता सिस्टर, आपको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे आप? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाता हूं, जो हम आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फॉलो अप प्रोसेस में आखिर होता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है फॉलो अप, या मैं बोलूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसमें नंबर वन क्वेश्चन जिसपे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि घर वालों को पूछूंगा या पूछूंगी। और एक हाउस वाइफ के मन में क्वेश्चन होता है कि हाउस वाइफ पूछती है कि हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी। ये बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा। तो संगीता सिस्टर, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या देती हैं प्लीज? सर एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर कोई भी स्टूडेंट होता है तो मतलब उनका ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है कि मैं घर वालों को पूछूंगा। लेकिन और हाउस वाइफ जो होती है वो बोलती है कि मेरे अलावा मतलब मैं अपने जो भी डिसीजन है ना मैं अपने हस्बैंड से पूछे बगैर नहीं ले सकती हूँ। तो मतलब मैं उनको सिंपल से यही बोलती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो चाहे हाउस वाइफ हो, उनको ये बोलती हूँ कि आप मेरे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, स्टेटस स्टोरी आप देख रहे हो, आपसे मतलब मेरे से बात आपने की है और अभी मैंने आपको सर से भी बात करवाई तो वो आपने की है। तो मतलब इस प्रोजेक्ट को जितना आप अच्छे से जानते हो ना तो उतना आपके घर वाले अच्छे से जानते हो, ना ही आपके हस्बैंड को इतना उनके बारे में पता नहीं है। और अगर आप अपने हस्बैंड, मैं ये नहीं बोलती कि आप अपने घर वालों को या फिर आप अपने हस्बैंड से मतलब बात मत करना इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप बिल्कुल बताना, उनसे पूछना। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जितना आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी समझ चुके हो, क्या आपके घर वाले या फिर आपके हस्बैंड उतना समझ पाएंगे क्या? नहीं ना। क्योंकि क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है इस प्रोजेक्ट के बारे में। आपने जितना इसके बारे में रिसर्च किया, इंस्टाग्राम पे देखा, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा, आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा वो आपने देखा, और आप मेरे से भी बात करके सारे अपने डाउट्स क्लियर किए हो, सर से भी बात करके आपके जितने भी और डाउट्स थे वो आपने क्लियर किए हैं। मतलब ऑलमोस्ट आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आप अपने डायरेक्ट जाके हस्बैंड से बात करोगे कि मैंने एक ऐसा ऑनलाइन प्रोजेक्ट देखा है, उसमें ऐसे काम होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, ऐसे होता है, तो वो सीधा आपको यही बोलेंगे कि ये सारे काम ना फालतू के होते हैं, फ्रॉड होते हैं। अब आपको पता है वो ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको ना इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कुछ, क्योंकि उनको तो वही रहेगा, आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड काम भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं। तो उनका तो यही रहेगा कि ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, ऐसे कुछ ऑनलाइन पैसे कमाए तो हम भी कमा लेते हैं। क्योंकि ये चीजें ना मेरे साथ तो हुई है, इसीलिए मैं आज आपको बी फ्रैंकली इतना बता पा रही हूँ, अदरवाइज मैं भी आपको कैसे बता पाती। क्योंकि मेरे साथ जो घटना हमारे साथ घटती है ना तो वो हम सामने को अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आप जितना समझते हो उतना आपके हस्बैंड घर वाले नहीं समझेंगे। बट उसके लिए आपको पहले उनको पूरी चीजों से अवेयर करवाना पड़ेगा, वीडियो वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको लगे तो आप हमारी भी बात करवा सकते हो उनसे, और अगर आप डायरेक्टली उनको बोलेगे तो उनका सीधा सा मना ही करेंगे वो आपको। तो मेरा आंसर इस टाइप से होता है। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब सिंपल सा है कि आपको जब वो पर्सन उसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद वो आपको टेक्स्ट पे या कॉल पे अगर ये बोल रहे हैं कि अब जो है ना आपने मुझे बता दिया तो ठीक है, लेकिन मुझे घर वालों
को मैं पूछ कर बताऊंगा आपको, या हाउस वाइफ करेंगे हस्बैंड को पूछ कर बताऊंगी, तो सिंपल सा है। आपको उनके उस क्वेश्चन का जो है ना आंसर शॉर्ट में नहीं देना कि ओके आप ठीक है पूछ लेना। अगर आप ये बोल के छोड़ दोगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि इसी स्टेप पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है खत्म हो जाने वाला। यहाँ पे आपको उसके मन में एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि आपको अच्छे तरीके से अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी फैमिली मेंबर को या हस्बैंड को। अब जब आप हस्बैंड को या फैमिली मेंबर को, एक स्टूडेंट है, अवेयरनेस देगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, तब जाकर उस पर्सन की फैमिली मेंबर या हस्बैंड को लगेगा कि हाँ ये कोई काम है जो ऐसे तरीके से होता है। तो उस केस में आपको उसके माइंड में ये भी अच्छे तरीके से क्लियर करना होता है कि अगर आपके घर वाले या आपके हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं होता तो उस केस में आप उनसे ये भी बोल सकते हैं कि आप जो है मेरे सर से या मेरी मैम से बात कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही। तब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे फॉलोअप में अपने प्रोस्पेक्ट को ले जा पाएंगे, अदरवाइज आपका प्रोस्पेक्ट यहीं पे खत्म होने वाला। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी इन फ्यूचर आपके प्रोस्पेक्ट के द्वारा आपको पूछे जाते हैं तो उस केस में आपको छोटा सा आंसर नहीं देना कि ओके, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके उनको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंपल सी बात, अगर मैं बात कहूं कि पैसे नहीं है तो सोचूंगा या अरेंज करना पड़ेगा क्या, तो इसका आंसर मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं, फिर मैं संगीता मैम के पास लेके जाता हूं। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है या जॉब करने वाले पर्सन है, मैं किसी की भी याद कर लेता हूँ कि उनको आपने इस बिजनेस को दिखा दिया, दिखाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि पैसे नहीं है, तो सोचूंगा मैं, या सोचकर बताऊंगा, या मुझे यहाँ पे पैसे हैं लगाने पड़ेंगे ना। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है ताकि आप एक शॉर्ट एंड सिंपल आंसर दे दो और वो यहीं से बाहर निकल जाए आपकी प्रोसेस से। तो अब आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होता है। फॉलोअप का मतलब सिंपल सी बात होता है कि कोई इंसान आपके सामने कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि भाई एक बात बताओ, अगर वो स्टूडेंट है तो उनका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप एक बात बताओ मुझे कि आज आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में आपका क्या चल रहा है, उन्होंने कहा ग्रेजुएशन चल रहा है। अब ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो आप या तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे होगे या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे होगे। गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे होगे तो थोड़ा फीस कम होगी, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे होगे तो 3 to 4 टाइम्स फीस ज्यादा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जो है पैसा पे कर रहे हो। अब अगर मैं बात कहूँ जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप कोर्स कर रहे होगे या डिग्री कर रहे होगे तो उसके लिए जो आपको वहां पे फैसिलिटी मिल रही होंगी वो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि वहां पे तो जो पर्सन पढ़ाने वाला है या जो मैनेजमेंट है उसे गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है, तो उनका कोई पर्पज नहीं है कि आपको वो अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करें। नाम मात्र चल रहा है और आप वहां पे जाके कर रहे हो, लेकिन आप जहां पे 3 से 4 गुना पैसा पे कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो वहां पे टीचर हो वो भी प्रॉपर टाइम पे आएगा, आपका मैनेजमेंट भी होगा वो भी ध्यान रखेगा, क्योंकि उन्हें इस माइंडसेट के साथ काम करना पड़ रहा है कि अगर हमारे स्टूडेंट का हम अच्छे से तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे कॉलेज का नाम जो है लोगों के माइंड में क्या जाएगा, खराब है, यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी है कि जब आप यहाँ पे जो पैसा लगाने आ रहे हो उस पैसे के कारण आप वो वैल्यू सीखने वाले हो जो आज के टाइम में मैं कहूंगा आपको नॉर्मली स्कूल कॉलेज में नहीं मिलने वाली। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल सीखने वाले हो। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है वो स्किल्स जो आपको चाहे जॉब करना हो अपनी पढ़ाई करने के बाद, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना हो, हर जगह आज के टाइम में आपको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलना अच्छा आना चाहिए, आपको बात करने का तरीका मतलब कम्युनिकेशन आना चाहिए, और उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। तो अब आप सोचो, मैं अगर कहूँ कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, लेकिन आपको कॉलेज से वो डिग्री करने के बाद क्या जॉब मिल जाएगी इसकी कोई श्योरिटी है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कॉलेज से कर रहे हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन मैं कहूं अगर आप यहां से अपनी डिग्री के साथ साथ ये काम करते हो तो उस केस में बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आज आपके पास ये स्किल्स हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, और उसके साथ साथ आप जो है यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीख रहे हो, मतलब कि आप कस्टमर को किस तरीके से टैकल किया जाता है, तो अब आप एक पर्टिकुलर ये चीजें सीखने के साथ साथ यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हो कस्टमर के साथ, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप 3 साल की डिग्री के साथ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीख लिया और अपने रिज्यूमे में अगर ये सब चीजें मेंशन करोगे तो आप हैरान होगे कि जब किसी भी कंपनी के अंदर जॉब करने जाओगे तो अगर आपके बैच में 60 बच्चे पढ़ते हैं
तो उन 60 बच्चों में आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो गए और उस कंपनी का ध्यान आपके ऊपर सबसे पहले जाएगा, क्योंकि आपके पास अकेली डिग्री नहीं है, डिग्री के साथ साथ और प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो अब आप सोच के बताओ मुझे कि आप एक तरफ जो कॉलेज में जो भी स्टडी कर रहे हो उसके लिए जो पैसा लगा रहे हो, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलने वाली, उसके बाद कोई जॉब मिले या ना मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे ये चीजें सीख रहे हो तो इसके कारण आप जॉब के लिए भी एक अच्छे एलिजिबल होने जा रहे हो, और साथ में अगर कहा जाए तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो रहा है, और इसके साथ साथ आप पैसे भी कमाने वाले हो। तो अब इससे अच्छा क्या हो जाएगा कि एक नाम मात्र का जो आपकी कॉलेज की फीस थी उसके अगर मैं बात करा दे तो 10% भी आपको यहाँ फीस पे नहीं करनी पड़ रही, और इतने कम टाइम पीरियड में और इतने कम पैसे में अगर आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिले तो कैसा रहेगा। तो मेरा जो आंसर रहता है, मैं इतने डिटेल्ड में जब उस पर्सन के माइंड को क्लियर कट कर देता हूं कि वहां पर और यहाँ पर पैसा लगाने में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो आई होप कि उसके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। संगीता मैम, इसमें कोई चीज आप ऐड ऑन करना चाहोगी क्या? संगीता मैम नो आप? सर, मतलब ऑलमोस्ट क्लियर है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे कौन देगा उधार पैसे। अब भाई पैसे लगाने पड़ेंगे अगर कोई स्टूडेंट है, या आप ही लगा दो, आपको यहां से अर्निंग करने के बाद दे देंगे। तो मैम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका क्या आंसर देती है प्लीज? एक्चुअली सर, मतलब जितने भी लोग ये, मतलब मेरे पास भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मुझे उधार कौन देगा, मेरा तो इतना फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मेरे तो हम तो पहले से ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये चीजें होती है। मतलब आप ही लगा दो मेरे पैसे, मैं यहाँ से अर्निंग करके आपको दे दूंगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को मैं सिंपल सा उनको बोलती हूँ कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप लाइफ टाइम तक आप ऐसी ही सिचुएशंस पे रहना चाहते हो क्या, कि भाई मेरे पास मतलब पैसे आपके पास कभी रहे ही ना। क्योंकि आपको सिंपल सा पता है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी फैमिली की सरकमटेंशन ऐसी नहीं है कि वो आपको भाई आगे बहुत अच्छे लेवल पे या फिर अच्छे स्कूल कॉलेज में आपको पढ़ा सके, लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके आपके पेरेंट्स घर वाले पैसे अरेंज करके, हो सकता है उनके पास है या ना है, वो कहीं से भी लाए, लेकिन आपको तो आज पढ़ा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई उनको, जो वो पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा क्यों रहे। उनका तो मतलब सिंपल सा एक पर्पज है कि कल को हमारे बेटे की नौकरी लग जाएगी तो वो पैसे कमाने लग जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमारी जितने भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम अभी चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो मतलब वो जो पर्पज होता है ना, मतलब सिंपल सा है, आपके घर वालों का भी यही पर्पज है। अब आप सोच के देखो, आप अभी मतलब ऐसे बोल रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, एक बात बताओ ना रियली। तो जब मैं यहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, आपके तो मान लो पेरेंट्स तो है कम से कम, मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं है। जब मैं छोटी थी ना 5 साल की, तब पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे, इस बिजनेस को देखा, अच्छा लगा, आपके जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा ना, मेरा भी करने का मन था कि भाई मैं भी यहाँ पे काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी। बट मेरे पास एक ही प्रॉब्लम थी कि पैसे मेरे पास भी नहीं है, मेरा भी ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। हाँ, मैं मामा जी के पास में रहती हूँ, तो मैंने उनको बताया ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ऐसे ऐसे ऑनलाइन काम होता है। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि ये सब फालतू के काम होते हैं, आज पैसे ऑनलाइन ऐसे मोबाइल से पैसे कमाते हैं। क्योंकि आपको ही पता है, गांव में इतने लोग अवेयर नहीं होते कि भाई मोबाइल फोन से पैसे कमा सकते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। उनको तो बस यही होता है कि मोबाइल फोन अगर किसी लड़के को दे दो ना, वो सुधरेगा तो बिल्कुल नहीं, बिगड़ने ही वाला है, सुधरने वाला तो है नहीं। तो गांव वालों की यही थिंकिंग होती है, उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए मतलब सिंपल सा है, सोचो कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मामा जी को बताया, उन्होंने बिजनेस करने के लिए साफ मना कर दिया, बोला कि तू तो लड़की है, तेरी तो शादी हो जाएगी, फिर ससुराल वाले लेके जाएंगे तो वो तेरा खर्चा उठा लेंगे, तुझे क्या करना है। लेकिन मुझे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, मुझे ऐसे ना, आपको खुद को ऐसे, जब वो हमारे पास पैसे नहीं होते ना, बार बार किसी से पैसे मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बार बार कितनी बार पैसे मांगे, है ना, तो ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था कि भाई मैं पैसे अरेंज कर पाऊं, यहाँ पे काम स्टार्ट कर पाऊं। एक उम्मीद तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं पैसे नहीं लगा पाऊंगी। मैंने जिन सर को साथ में बिजनेस बताया ना, उनको साफ मना कर दिया था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप लगा सकते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे नहीं करना काम। अब सोच के देखो कि चलो उन्होंने बोल दिया सिंपल से कि भाई आपको स्टार्ट करना है तो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन ब्रदर, मेरी जो सिचुएशंस थी ना, रियली बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ।
अदरवाइज मैं भी आपको मतलब सिंपल से ये बोल देती कि भाई आपको पास पैसे है तो काम स्टार्ट कर लो, नहीं है तो मत करो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पे पीछे हट जाओगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप लगा दो, तो फिर ना आप यहाँ पे पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, आपको ये पता है जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है तो पता नहीं होता है कि दर्द क्या होता है। दर्द तो चोट खाने के बाद में ही पता चलता है ना। तो आज आप अरेंज करोगे ना पैसे, कई कई बार हमें होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती कि हमें ये इंसान पैसे दे सकता है क्या, तो वही हमारी हेल्प कर देता है। और जिससे हमें उम्मीद होती है ना कि भाई ये इंसान हमारी हेल्प करेगा, अगर मैं इससे मांगूंगा ना तो ये 100% दे देगा, तो मतलब वो इंसान आपकी कभी हेल्प नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत आपका जो भी है फ्रेंड सर्कल वगैरह, तो उनसे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन आपके साथ दिखावा कर रहे हैं और एक्चुअल में आपके फ्रेंड कौन है, अच्छा आपके बारे में कौन सोचते हैं, आगे तक आपको कौन सपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक्सक्यूज देने के लिए मेरे पास भी बहुत थे, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था। मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, आपके पेरेंट्स कैसे भी करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके भी जो सपने हैं वो भी आपको पूरे करने हैं, और आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से तो कई ज्यादा है। मान लो मेरे तो खुद के सपने थे, और आपको तो आपके भी है और आपकी फैमिली के भी है। तो अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप पैसे अरेंज करोगे तो आपका क्या प्रॉफिट है, और नहीं करोगे तो आप कितना खुद लॉस में जाने वाले हो। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा काम था आपको सजेस्ट करना यहाँ पे, है ना। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, मैं नहीं चाहती कि आप भी उस प्रॉब्लम से गुजरो। तो सर मेरा इसी टाइप से मतलब एक छोटा सा आंसर होता है। ओके, बहुत बढ़िया सिस्टर, थैंक यू। अब देखो, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किस तरीके से साथ में बात बताते थे। अब जैसे वो पर्सन जब ज्यादा जोर दे रहा होता है कि आप ही लगा दो, बाद में अर्निंग करने के बाद दे दूंगा मैं पैसे, तो मैं उससे सिंपल सी बात कहता हूँ, देखो एक बात समझो, आप यहाँ पे आप अकेले पर्सन नहीं हो, डेली मेरे पास 50 से 100 लोग आते हैं और वो बिजनेस को समझते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये काम, वो करना भी चाहते हैं, और वो यही कहते हैं कि सर आप लगा दो। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप एक लौते पर्सन नहीं हो, या आप मेरे कोई रिलेटिव नहीं हो, कोई कोई फैमिली मेंबर नहीं हो, कि आपके लिए ही मैं सिर्फ ये सोचूं कि नहीं नहीं इस पर्सन को मुझे पैसा लगाना है, तो बाकी क्या मेरे दुश्मन है? मेरे लिए तो सभी लोग बराबर हैं, जो आज मेरे बिजनेस को देख रहे हैं और वो डेडिकेटेड में रियली, मैं उनको अगर मैं पैसा लगा दूं तो वो बहुत ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आप बताओ मैं किस किस को पैसा लगा दूं? डेली 50-100 लोग आते हैं, महीने भर में आप सोच के देखो इतने सारे लोग आते हैं, तो क्या मैं सब लोगों को पैसा लगा सकता हूँ क्या? इट विल बी नॉट पॉसिबल ना। आप खुद मेरी जगह खड़े होकर देखो, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। और रही बात चलो 1% की, कि चलो मैंने आपको पैसा लगा भी दिया, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आज मान लो रही बात 5-10 हजार रुपए की है, आज मैंने लगा दिया, क्या आप अपने जीवन में हर समय, आज मान लो इस स्टेप पे मैंने पैसा लगा दिया, आगे चल के कहीं आपको 50 हजार रुपए की 5 साल के बाद किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए 50 हजार रुपए की जरूरत है, फिर आप यही सोचोगे कि कोई ऐसा हमदर्द व्यक्ति मिल जाए मुझे, और मुझे क्या नाम है मेरी पढ़ाई के लिए या मेरे काम के लिए 50 हजार रुपए दे दे। चलो किसी ने 50 हजार दे दिए, क्या उसके अगले 4-5 साल के बाद आपको जब 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आपको लगता है कि ऐसे ही हमदर्द, मतलब आपका माइंडसेट कैसा आप बनाते जा रहे हो? कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को जब भूख लगी हो और वो जाके रोड पे खड़ा हो जाए और उसे अगर 10 रुपए मिल जाए खाना खाने के लिए, और लोग हमदर्द बन के उसको 10 रुपए दे दें, तो ध्यान रखना उसका माइंडसेट क्या समझ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि यार है ना, अगर मैं रोड पे खड़ा हो जाऊं और कटोरा ले लूं या कुछ भी कर लूं तो इन द सेंस मुझे रोटी तो मिल ही जाएगी। तो अब वो काम करने की बजाय कामचोर बनने का काम करने लगता है। और हम उसी तरीके का माइंडसेट अगर आज बिल्ड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर जो चीजों को हैंडल करने की क्षमता है ना, वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाएगी। अर्थात आज आप जो सोच रहे हो ना कि मैं पैसा अरेंज नहीं कर सकता, आप लाइफ में सोचो कि घर में कोई भी अगर ट्रेजेडी हो जाए, किसी इमरजेंसी में आपको पैसे को अरेंज करने की जरूरत पड़ जाए, आपके घर में आप ही इकलौते ऐसे पर्सन हो जिसको पैसे को अरेंज करना हो। अब आप सोच के देख लो कि उस परिस्थिति में अगर पैसे अरेंज नहीं हुए तो आपका घर तहस का नहस हो जाएगा। तो आप आइडिया लगा लो, क्या उस स्टेज में जाके आप ये चीज सीखने के लिए तैयार होगे, या आज अपने फ्यूचर को लेकर इन चीज को सीखने के लिए तैयार होगे? तो खुद आइडिया लगा लो कि विच वन इज गुड फॉर यू। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि अब आप ऐसा सोचोगे कि सर आप मेरा पैसा लगा दो। अब तो आप कहोगे कि नहीं सर, ये स्टेप मैं आज से ही सीखने के लिए काम करूंगा, अब मैं आगे के लिए ऐसा नहीं सोचूंगा कि आगे चल के भी मेरा कोई हमदर्द बने, मुझे खुद इंडिपेंडेंट बनना है और मैं खुद अरेंज करके इस काम को स्टार्ट करूंगा। इससे मुझे आइडिया ये भी लग जाएगा कि आखिर कौन व्यक्ति है जो मेरे साथ उस सिचुएशन में खड़ा रहने के लिए तैयार है जिस सिचुएशन में आज मुझे जरूरत है। तो आपकी आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से संगीता मैम ने कर दिया और उसमें मैंने ये ऐड ऑन कर दिया, तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा कि फोर्थ क्वेश्चन, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये सब फालतू के काम होते हैं। अब मैं अगर इसका देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दूं, तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये सब फालतू के काम होते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जो हमने पहले क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन किया था, तो वही चीज हो गई कि आपने उस व्यक्ति को अच्छे से, मैं एज ए दैट मीन डिस्ट्रीब्यूटर या आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सब लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि आपने उस व्यक्ति को या तो बहुत अच्छे तरीके से इस काम के बारे में अवेयर नहीं किया, या जब आप उससे बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो आपने उसको लास्ट में, कहते हैं ना, कॉल कट करने से पहले इस चीज के बारे में अच्छे से बताया नहीं कि आपको पहले इस काम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अपने सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना, और क्लियर करने के बाद जब आपको लगे कि वो पर्सन अब लायक हो चुका है और अब वो क्लोज हो सकता है, तब आपको पैसे डिमांड करना होता है उसको। अगर आप उस व्यक्ति को पहले ही, कह सकते पहले ही कॉल पे सब चीज एक्सप्लेन करने के बाद तो निकालो पैसे, तो इसका मतलब वो अभी अनअवेयर है। और जब वो घर वालों के पास जाएगा या वो अपने हस्बैंड के पास जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उनको कोई चीज एक्सप्लेन करना तो आता ही नहीं है, तो क्या होगा, उनके हस्बैंड मना करेंगे और उनके घर वाले मना करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति को ना तो खुद ट्रस्ट है, ना ही उसे कुछ पता है, और ना ही उसने कुछ समझा है। तो सबसे पहले मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आप जब पहली कॉल करो या पैसा एक्सप्लेन करने से पहले उस व्यक्ति के माइंड सेट को आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्या उसे ये प्रोजेक्ट समझ में आ चुका है इतना कि इस प्रोजेक्ट को करने से क्या फायदा होगा, क्या इस प्रोजेक्ट पे बिलीव किया जा सकता है, क्या यहाँ से मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं जो पैसा लगाऊंगा वो मेरे फ्यूचर में बर्थ वैल्यू वाला पैसा होगा, मतलब मुझे यहाँ से कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, क्या मुझे, अगर घर वाले या मेरे हस्बैंड मना करते थे उसके बावजूद भी मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए। आपने क्या उस व्यक्ति के इतने सारे क्वेश्चन पहले क्लियर कर दिए? अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि जब आपको वो ये क्वेश्चन करता है, तो ये ध्यान रखना, वो आपकी कॉल भी पिक करेगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, या आपके मैसेज को रिप्लाई भी करेगा। लेकिन अगर आपने इन सब चीजों को पहले क्लियर नहीं किया है, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि वो व्हाट्सएप पे या आपको टेक्स्ट मैसेज में ये क्वेश्चन में कर देगा कि पापा नहीं मान रहे, या हस्बैंड ने मना कर दिया, ये सब फालतू के काम है, और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देगा, या आपकी कॉल पिक नहीं करेंगे, या व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा संगीता मैम, आपको अगर लगता है इस क्वेश्चन में कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो प्लीज। यस सर, मतलब ऑलमोस्ट आपने सारा सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन मतलब वही बात हो जाती है, अगर ये क्वेश्चंस ना हम अगर सामने वाले पर्सन को अच्छे से इन सारी चीजें पहले से क्लियर कर देते हैं तो इसका ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर हम उनको कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं करते ना, तभी उनका क्वेश्चन आता है। मान लो कि किसी मैम ने या किसी पर्सन ने मुझे बोला कि मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो अब हम उनको बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आप पूछ लेना, कोई बात नहीं। तो हम उनको पहले से ये चीज क्लियर कर देते हैं ना कि तुम जितना मैंने आपको तुम्हें अच्छे से समझाया ना, उतना तुम अच्छे से घर वालों को नहीं समझा सकते हो। और ये सिचुएशन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये बोलने वाले हैं, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ये बोलेंगे, और वो ऑलमोस्ट उनको ट्रस्ट नहीं होगा, वो तुम्हें मना करने ही वाले हैं। तो वो इस चीज से पहले से अवेयर रहेंगे कि उनको पता रहेगा कि हाँ, घर वाले तो मना ही करेंगे। मैम ने जैसे बताया कि भाई मतलब उन्होंने मुझे समझाया, मैंने अच्छे से काम को समझ लिया, मुझे ट्रस्ट हो गया, लेकिन अब इनको भी तो ट्रस्ट नहीं होगा ना। तो वो चीजें अगर आपका प्रोस्पेक्ट घर वाले या फिर कोई हाउसवाइफ हस्बैंड तक जा रही है ना, तो उन चीजों को पहले आप उससे अवेयर करवाओ कि ये सिचुएशन, ये कंडीशन आपके सामने आने वाली है। तो फिर वो आपको कभी ये नहीं बोलेगी कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे या फिर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। वो ये बोलेंगे कि हाँ मैम, मैंने घर वालों को बताया, लेकिन ना वो नहीं मान रहे थे, वो तो मना ही कर रहे थे। लेकिन काम को मैंने देखा है, मैंने समझा है, तो मैं, वो पैसे नहीं दे रहे लेकिन मैं खुद अरेंज करूंगी। या फिर हाउस वाइफ जो होती है ना, वो ये बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड अभी मान रहे नहीं है, तो एक दो दिन में उनको कुछ प्रूफ वगैरह, लाइव इनकम वगैरह, वो सारी चीजें दिखाऊंगी ना, तो उनको भी ट्रस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं उनको मना लूंगी, मतलब एक दो दिन का टाइम दे दो। तो मतलब उनका, अगर आप अच्छे से उनको सारी चीजें क्लियर करोगे तो इस टाइप से उनका आंसर होने वाला है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। राइट, थैंक यू सो मच सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपको कि सोचकर बताऊंगा या बताऊंगी, टाइम नहीं है। तो सिस्टर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में इस क्वेश्चंस का आंसर आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखो एक सिंपल सी बात होती है, कोई भी इंसान को आपने सारा बिजनेस एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना,
और उसके बाद भी अगर वो कह रहा है कि सोचकर बताऊंगा या बताऊंगी, अब बताऊंगा मैं, लड़का जेंट्स हो सकता है, मतलब एक जॉब करने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और बताऊंगी मतलब इन द सेंस कोई सिस्टर हो सकती है, कोई हाउस वाइफ भी हो सकती है, कोई जॉब करने वाली भी हो सकती है, और कोई अपना खुद का छोटा मोटा शॉप चलाने वाले भी हो सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है किस कैटेगरी के पर्सन है। मैं एक दो टाइप से आपको समझा देता हूँ, और टाइम नहीं है इसका भी, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसको बहुत सिंप्लीफाई करना है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई किया था कि क्या बेनिफिट होते हैं। मतलब आप समझ के देखो कि आप जो स्टडी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, चाहे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आज के टाइम में आप क्या चाहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनना चाहते हो, मतलब उस भीड़ का हिस्सा, कि आपने डिग्री कर ली और डिग्री करने के बाद अब आप घूम रहे हो रिज्यूमे लेके कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, मुझे कहीं जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब ना मिलने के पीछे का कारण क्या है कि आपने मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज चाहिए उस पर तो काम ही नहीं किया। तो अब आप बताओ मुझे कि किस चीज पे सोचना जरूरी है, कि जो आप डिग्री कर रहे हो उससे आपका अकेला काम नहीं चलने वाला। आज के टाइम में अगर वास्तव में सोचने की जरूरत है, तो वो ये है कि वो स्किल्स आप अभी से लेना स्टार्ट कर दो। जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट करो उससे पहले आप एक्सपर्ट बन जाओ। और अगर आप एक बार एक्सपर्ट बन गए, तो आप ध्यान रखना, आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपको जॉब के ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट के लिए था। अब जॉब करने वाले पर्सन के लिए अगर मैं यही बात बोलूं कि आप कह रहे हो कि मैं सोचकर बताऊंगा, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे बता दो, आपको 5 साल हो गए जॉब करते हुए और आज आपकी सैलरी आप बता रहे हो मोर देन 30,000 रुपीज है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस की बात है। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो आज मात्र 19 साल के हैं, 20 साल के, 22 साल के, और वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आज के उन ट्रेंडिंग स्किल्स को सीखा, जिसकी वजह से वो मार्केट में कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं रखे होंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, कोई डिग्री नहीं है, और उसके बाद भी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप बताओ मुझे, आप उनसे ज्यादा मैच्योर हो, आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, आपके पास आज प्रोफेशनल नॉलेज है, सिर्फ उन ट्रेंडिंग स्किल्स की अवेयरनेस ना होने के कारण आप जो है और ज्यादा ग्रो कर सकते हो, अच्छे से स्विच करोगे और अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अब क्या सोचने की जरूरत है कि उन स्किल्स पे काम किया जाए जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट जॉब के अंदर अच्छे खासा स्विच मिल जाए, अच्छा खासा पैसा मिल जाए। आपके जो बच्चे हैं आज जिन स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखो फीस स्ट्रक्चर कितना बढ़ने वाला है। तो आप देखो, अगर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे देख रहे हो इस काम को, उसके साथ साथ आप एक पर्टिकुलर सेविंग के फॉर्म में देख रहे हो, तो आई होप कि इट विल बी बेटर फॉर यू कि इस काम को करने के कारण आपको बेनिफिट बेनिफिट ही है, और उससे आप अपनी फैमिली में भी कई सारी चीजों को चेंजेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आप घर बैठे इस काम को करने वाले हो, जिसमें से कुछ चीजें हम ऐसे सेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। जिसमें एग्जाम्पल देखूं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी मान लो वाइफ है, आज वो कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजों का नॉलेज है। अगर उसको नॉलेज को आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना उन्हें सिखा दोगे, तो वो भी 4 पैसे कमाने लगेंगे। और आप खुद सोच के देखो कि अगर आपकी फैमिली में आपकी वाइफ कुछ पैसे कमाने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे के पालन पोषण में कुछ आपको हेल्प कर पाएंगी। और आज के टाइम में खर्चे इतने बढ़ रहे हैं कि एक आदमी के कमाने से अकेला लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो आप मुझे बताओ, आप क्या सोचना चाहते हो कि इन सब चीजों पर अगर काम करने का यहाँ बैठे बैठे मौका मिलने वाला है, तो अभी भी सोच के बताने की बात है। क्योंकि मेरे पास मेरा जो पर्सनल बैच है उसमें सीट बची है मात्र 3। और अगर मैं रियली बताऊं कि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो डेडिकेशन है, एक इंथुसियाज्म है, वो बहुत ही जबरदस्त है। और मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, तो मैं आपको पर्सनल बैच में इसीलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस लेवल को आपको चेंज करा सकता हूँ विद इन अ ईयर, आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आ जाएंगे। बस आपको सीखना है, इंप्लीमेंट करना, जहां गलती करोगे करेक्शन करना है। आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। मैं इस तरीके का आंसर करता हूँ। अब इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ तो सिस्टर आप कर सकते नो सर, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे तो जॉब चाहिए थी, इसमें तो पैसे लगाने पड़ेंगे आपके लिए, आपके कोर्स को खरीदने के पैसे नहीं हैं मेरे पास, सिस्टर प्लीज। यस सर, ये क्वेश्चन मेरे पास कल ही आया था। ओके। एक्चुअली मतलब कि भाई मेरे पास, एक्चुअली मैं तो जॉब ढूंढ रही थी। यहाँ पे तो आपके मतलब पैकेजेस है, उनके मतलब प्राइस भी ज्यादा है, तो मतलब मैं इतना पैसा नहीं लगा सकती हूँ। तो एक्चुअली मैंने मेरे अकॉर्डिंग के मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो जॉब वाली पर्सन थी, नीड थी उनको ज्यादा, तो मुझे मेरे
मतलब मैंने थोड़ा बहुत उनको अच्छे से समझाया, जैसा कि मान लो कि हाँ जी मैम, मैं मान सकती हूँ कि मतलब आपको जॉब की नीड है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, जॉब में अगर आप जाओगे तो सुबह मतलब एक तो आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे आपको कुछ काम मिल जाए, और अगर आप जॉब में जाओगे तो सिंपल सा है कि भाई सुबह आप 8 बजे जाओगे, शाम को 8 बजे आओगे, और आपको कितना सैलरी मिलने वाला है? ज्यादा से ज्यादा मान लो कि 10-15 हजार से आपको स्टार्टिंग मंथ में, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली है। लेकिन आप सोच के देखो कि अभी मैंने जो आपको पैकेजेस बताए, अगर आपका जो कम्युनिकेशन से बात करने का तरीका है बहुत अच्छा है, अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो मान लो कि जो प्लैटिनम पैकेज मैंने आपको बताया है ना, अगर आपने उसमें दो भी अच्छे से काम करके दो भी अच्छे से एडमिशन करवा दिए, तो सीधा सीधा आपका 14 हजार का प्रॉफिट बनता है। और मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर इतनी तो पोटेंशियल है कि अगर मतलब आप 3 भी करवाते हो तो सीधा सीधा आपका 21 हजार का प्रॉफिट बनता है। और अगर आपके पास प्लैटिनम पैकेज है, और मान लो कि आप 3 प्लैटिनम पैकेज में एडमिशन करवा पाते हो, तो मान लो कि ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, अगर आपने 3 प्लैटिनम में करवा दिए ना, तो छोटे मोटे आपके गोल्ड में भी हो जाएंगे, सिल्वर में भी हो जाएंगे, ब्रॉन्ज पैकेज में भी हो जाएंगे। तो मतलब आप सोचो कि एक तो आपका टाइम बचेगा, और अभी आपका छोटा बेबी भी है, आप उसको बाहर लेके भी नहीं जा सकते हो कि भाई जॉब में अपने साथ तो लेके नहीं जा सकते हो ना। और अगर आप किसी के भरोसे छोड़ के भी जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा वहां पे, अच्छे से आप अपना पूरा 100% देके काम नहीं कर पाओगे, आपको टेंशन रहेगी कि वो अभी उसने किसी ने दूध पिलाया है नहीं पिलाया, उसका ध्यान रखा है नहीं ध्यान रखा है, मतलब ऑलमोस्ट आपके माइंड में यही चीजें ज्यादातर चल रहेगी। तो मतलब यहाँ पे सोच के देखो कि घर बैठे बैठे जॉब से ज्यादा अगर आपको यहाँ पे मतलब पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो आपके लिए तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मानती हूँ कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो, पूरा टाइम दोगे, जॉब करोगे, तो आपको काम को मैनेज करने के लिए, घर का काम वगैरह, बच्चों को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको वहां पे भी तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो वो कहाँ से लाओगे? स्टार्टिंग में अभी आपके पास नहीं है ना, तो वो भी तो चीजें आपको अरेंज करनी पड़ेगी ना। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे भी अरेंज कर सकते हो। अगर आपको प्लैटिनम का पैकेज का इतना बजट नहीं बन सकता है, तो इसमें 4 पैकेजेस हैं, इसमें जो आपका बजट बनता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको हमारे जो सीनियर सर है उनकी मतलब थोड़ी सीनियर अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करके, मुझे यहाँ पे लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर वो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो मतलब मैं उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देती हूँ, आइडेंटिफिकेशन कॉल करके। मतलब मैंने जितना मुझे लगा मैंने उतना बताया, फिर उसकी थोड़ी आइडेंटिफिकेशंस करके अपने सीनियर से बात करवा देती हूँ, तो वो मतलब उनको सारी चीजें जो ऑलमोस्ट उनके डाउट आ रहे हैं ना, जो जॉब का भूत सवार है कि भाई मुझे तो नहीं जॉब ही करनी है, तो वो चीजें उनको क्लियर हो जाएगी। जैसा कि संगीता मैम ने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप ये समझ लीजिए, जब मेरे पास कोई जॉब का पर्सन आता है, जिसमें से मैं एग्जांपल देता हूँ, कल इन्होंने जो एडिफिकेशन की बात करी, तो जब इन्होंने एडिफिकेशन करके कॉल मेरे पास ही लाई थी ये, ठीक है ना, कल का ही लाइव एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया था कि वो माइंड सेट क्लियर कट है उनका, उन्हें जॉब ही करनी है। तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया जिसकी वजह से वो लास्ट में मेरे साथ एग्री नहीं। मैंने उनसे एक ही बात बोला, आपको जॉब करनी है? बोला हाँ सर मुझे जॉब ही करनी है, और मैंने ये जो पर्टिकुलर मैम से कनेक्ट हुई थी, तो मैं जॉब के पर्पज से ही कनेक्ट हुई थी। मैंने कहा बिल्कुल एग्री है। मैंने कहा जॉब करने के पीछे का रीजन, तो उन्होंने कहा सर मैं जो है पहले से जॉब करती थी, और जॉब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी और कोई काम करने के लिए पैसे नहीं है, और मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी, जबकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बेबी। मैंने कहा ओके मैम। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी उनसे, मैम आप भी जानती हो आज के टाइम में जो इजीली जॉब मिलती है वो टेली कॉलिंग की जॉब मिलती है, उसमें आपको दिन भर कॉल करनी पड़ेगी, पहली बार उसमें आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है, 8-10 हजार से लेके 15 हजार, और दिल्ली जैसी सिटी के अंदर आप रहती हो तो आपको पता है खर्चे कितने हैं। आपको जॉब करने के लिए डेली जाना पड़ेगा, 100 रुपए आपका जाना खर्चा हो जाएगा, आने का मतलब 100-150 रुपए मिनिमम आपका कन्वेंस का खर्चा, मतलब आपका 3 हजार से लेके 4-5 हजार रुपए सिर्फ आने जाने का खर्चा, जिसमें से आप कमा रही हो 10 से 15 हजार रुपए। ओके, और जो टाइम होगा अलग, वो बेबी को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली हो, तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये होता है कि आप और आपके हस्बैंड और आपका बच्चा है, कोई और नहीं है, तो बच्चे को कौन देखेगा अगर हस्बैंड भी जॉब करते हैं? पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप भी जानते हो ऐसी जॉब जो आपको आसानी से मिल जाती है, जिसमें 10-15 हजार रुपए आसानी से दिल्ली में मिल जाते हैं, उस जॉब की जो ग्रोथ रेट होती है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, मतलब आपके साल में जाके जो सैलरी बढ़ेगी वो 500 से लेके 700 हजार रुपए।
आप मुझे बताओ, क्या आप एक ऐसी जॉब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जहां पे बहुत मेहनत कर रही हो और बहुत मेहनत करने के बाद आपको पूरे साल के बाद पता चला कि एक साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ी 1,000 रुपए, आज आप 14,000 कमा रही, अगले साल मिलेगा आपको 15,000, और आप महंगाई देखो कि कितनी बढ़ने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आज जहां पे आप एक ऐसा काम कर सकती हो जिसमें ना तो आपको बच्चे को छोड़ के जाना है, और दूसरी तरफ आपको बोला जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के साथ, कि जब आपका बच्चा सो रहा है और कोई काम कर रहा है, खेल रहा है, तब उस टाइम पीरियड में आपको अपना काम करना है, और उस सैलरी से ज्यादा पैसा आप घर पे कमा सकती हो कुछ स्किल्स को सीख करके, और जिसमें पोटेंशियल ये है कि आपकी जो ग्रोथ है एक साल के बाद 15,000 नहीं होगी, कहो 50,000 भी हो सकती, कहो 1 लाख भी हो सकती, और कहो 25,000 भी हो। मतलब ये टोटल का टोटल आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम कितनी होने वाली। लेकिन सिर्फ अंतर ये है मैम कि वहां पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको जॉब लेने के लिए किसी रिक्रूटमेंट सेल, मतलब जो प्लेसमेंट कंपनियां होती हैं उनको 500 या 1,000 रुपए देना पड़े, लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंपनियां नहीं है कोई, बस यहाँ पे इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको पैकेज खरीदना पड़ता है। तो अब आप मुझे बताओ कि एक ऐसा काम जिसमें आप एक साल काम करने के बाद क्या होगा कि आपको मात्र 1,000 रुपए सैलरी बढ़ने वाली है, वो काम आप कर सकते हो, या दूसरा आप अपनी फैमिली में जो आपका बेबी हो उसको छोड़े बिना घर पे रहते हुए आप जो काम करने वाली हो उस काम की जो ग्रोथ रेट है वो एक साल के अंदर उससे 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स होने वाली है। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया होगी। तो वो लास्ट में जो पहले जॉब जॉब का रट्टा मारे हुए थी आंसर बोली कि मैम वो सर, हाँ जी आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, और मैं एक काम करती हूँ कि अपने हस्बैंड से एक बार पूछ लेती हूँ पैसे कैसे वगैरह ये होंगे। तो दैट मीन्स इट्स वेरी सिंपल। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका आंसर कितना अच्छा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी इंसान कितना माइंडसेट क्लियर क्यों ना हो उसका, आपके आंसर के आधार पे उसे एग्री करना पड़ता है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूं, ये तो बंदे जोड़ने का काम है, मतलब कि लोगों को पागल बनाकर जोड़ना है, यही है ना काम। मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी संगीता मैम? सर मतलब वो काफी सारे लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ेंगे, मतलब हमें लोगों को ऑलमोस्ट पागल बनाना पड़ेगा, है ना, जैसे कि आप हमें बना रहे हो, ऐसा भी बोल देते हैं कोई, हाँ हाँ, कई राइट सारे राइट। लोग। हम्म। तो मतलब इसमें मतलब उनको सिंपल से यही आंसर होता है कि भाई जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। मतलब बंदे जोड़ने वाला जो चेन सिस्टम का काम होता है, जो आपने कहीं देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग का काम, कि भाई वहां पे पूरा चेन टू चेन बंदे बनाना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे। जो चीजें आपको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएगी, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो वो चीजें अगर आप कहीं पे भी अदर जाओगे ना तो वो आपको यहाँ पे सीखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, और जो चीजें आप सीख रहे हो ना वो सीखने के साथ साथ में उनको प्रमोट करना है। जो मान लो कि अगर आप कुछ भी चीज देखते हो, कुछ भी खरीदते हो, मान लो कि आपके बालों के बाल भी झड़ रहे हैं, आपने कोई शैम्पू ऑर्डर किया, आपके बाल झड़ना बंद हो गए, तो आप अपने फ्रेंड को बताओगे ना कि भाई मैंने ये चीज देखी है बहुत अच्छी है, तू भी यूज करेगा तो तेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रमोट करना है, आपको बंदे जोड़ना नहीं है। मान लो कि इस प्रोजेक्ट से आपको, आपकी इंग्लिश वीक है, या फिर आप लोगों से बात करने में डरते हो, या फिर आप अपने डिसीजन नहीं ले पाते हो, और मतलब कौन से शब्द को किस टाइम यूज करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। जो होते हैं ना कि भाई बड़े बड़े लीडर होते हैं, जॉब वाले होते हैं, कहीं पे भी हम किसी डॉक्टर के सामने भी बोले तो बहुत घबरा जाते हैं, तो नहीं बोल पाते। तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है, और आप सीख के अपने अंदर बहुत सारा इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्रूव करते हो चीजों को। तो नॉर्मली है, सोचो कि आप उस चीज के बारे में दूसरों को बताओगे या नहीं बताओगे। बताओगे ना, आप फ्रेंड में भी सजेस्ट करोगे, कोई भी बंदा आपको मिलेगा तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को भी कुछ ऐसा काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये चीजें मेरे अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, तो मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो किसी चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी, उसके साथ साथ आप पैसे कमाओगे। तो ये चीजें मुझे ये बताओ, अच्छा है या नहीं है, अच्छा है ना। कोई भी पर्सन यहाँ पे काम करेगा तो उसके लिए अच्छा ही है, और उसके साथ साथ में सोचो कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आप कोई भी जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी आपके लिए काम आने वाला है। तो जाहिर सी बात है आप किसी के लिए भी बताओगे ना तो हेल्पफुल रहने वाला है, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है ये। अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है ना कि ये बंदे जोड़ने वाला है, तो उसको निकाल दो, इसको निकाल दो, ये ऐसा काम नहीं है। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे।
और सोचो अगर आपको इतनी सारी चीजें कोर्सेज के बारे में आपने अच्छे से देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, अब आप खुद सोच के देखो इतनी सारी चीजें अगर आप मार्केट में जाके ट्राई करोगे ना, बहुत ज्यादा इनके अमाउंट है। नॉर्मल प्राइस में तो ये कोर्सेज जितने आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, बहुत कम अमाउंट के साथ में, ये आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले हैं। सो आप इस चीज को भूल जाओ, थोड़ा सीखने पे यहाँ पे फोकस करो, चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। लोगों के कहने पे मत लो। अभी मुझे पता है कि ये आपका खुद का आंसर नहीं है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है, आपने भी किसी से सुना होगा कि ऐसा ऐसा काम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मेरे को बोल रहे हो, है ना? तो आप खुद इस काम को अच्छे से समझो, ताकि मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाओ। राइट ना? राइट, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया सिस्टर। अब मैं देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। जैसे सिस्टर ने लास्ट में इसको ये प्रूव कर दिया ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, लेकिन मैं इसको कई बार क्या होता है ना, आपको दोनों पर्सपेक्टिव से आंसर देना पड़ता है, तो मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देता हूँ कि अगर कोई कहता है ये बंदे जोड़ने का काम है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये बंदे जोड़ने का ही काम है। आप मुझे बताओ करते क्या हो। अब उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, तो इसका मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वो भी तो स्कूल आपको जोड़ा हुआ है ना। वहां पे हजारों स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। उसने क्या किया, स्कूल ने, जो स्कूल का मालिक है वो प्राइवेट स्कूल है, तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं। क्यों? जोड़ने से ही उसे पैसे आने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वो गवर्नमेंट क्यों जोड़ रही है, ताकि हमारे देश के बच्चे पढ़ सकें और पढ़ने के बाद वो जॉब कर सकें और हमारे देश का विकास कर सकें। मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ अलग अलग इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है सत्ता में, इस वजह से वो आपसे डायरेक्टली बहुत ज्यादा पैसे नहीं ले रही, लेकिन इनडायरेक्टली वे में देखा जाए तो वो ये चाहती है कि आप पढ़ो, बढ़ो और बढ़ने के बाद हमें टैक्स दो, तो उसको भी आपसे पैसे चाहिए। और प्राइवेट वाले का, वो एक प्राइवेट बनता है तो वो प्रॉफिट लेना चाहता है, इस वजह से वो आपको जोड़ रहा है। अगर आप एक जॉब करने वाले हो तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी कोई ना कोई चीज बेचती होगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेच रही हो, चाहे कुछ बना रही हो, लेकिन लास्ट में वो बेचनी है, तो उसको भी कस्टमर चाहिए, उसे भी जोड़ना पड़ेगा। चलो आपका एग्जांपल ले लेते हैं। आप जिस घर में रहते हो, आपकी कॉलोनी में कोई दुकान होगी, जो किराने की दुकान होगी ना, उसको भी कस्टमर चाहिए, मतलब उसे बंदे जोड़ने पड़ेंगे। अब आप कल जाना उस दुकानदार के पास, कहना यार तुमने आज कितने बंदे जोड़े, वो कहेगा क्या पागल आदमी है भाई, मेरे से क्या कह रहा कितने बंदे जोड़े। अरे उसका वो धंधा है, उसको सिर्फ, उसको आप बंदे जोड़ना नहीं बोलते हो, जबकि वो भी डेली बंदे जोड़ रहा है। तो इस दुनिया में ध्यान रख लीजिए कि आज आपकी चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्कूल में पढ़ाई करना हो, हर काम में लोग जुड़ते ही हैं। बिना जुड़े हुए कुछ नहीं होने वाला। तो अब आप इस माइंडसेट के साथ अगर रहने वाले हो कि मैं तो बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करने वाला, तो आप मुझे बता दो कोई भी ऐसा काम अपनी लाइफ में जिसमें जुड़ने वाला काम ना हो। हर काम में जुड़ने वाला ही काम होता है पहले। तो इस माइंडसेट से निकल जाओ कि बिना जुड़े हुए कुछ होने वाला, तो जुड़ना तो ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली वे में कहो चाहे इनडायरेक्टली वे में कहो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको जुड़ने से या जोड़ने से आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, आपकी कह सकते हैं फैमिली में ग्रोथ हो जाए, आपकी पीढ़ियां चेंज हो जाए, तो आप क्या चाहोगे? जुड़ना और जुड़ाने वाले काम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में एक्सेप्ट करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? मैंने तो पसंद किया भाई, मेरी लाइफ चेंज हो गई। आज आप चाहो पसंद कर लोगे तो फायदा ये है, आप खुद की लाइफ भी चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन की भी लाइफ चेंज कर लो। आज अगर नहीं पसंद करोगे तो कुछ टाइम बाद आप किसी ना किसी जुड़ने का पार्ट तो बन गए होगे, लेकिन इनडायरेक्टली वे में एक्सेप्ट ना करने के कारण ये होगा कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही हो, ना ही आपकी फैमिली की लाइफ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कह सकते हैं ना, नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो वो मार्केट से बाहर हो गया, और बाकी सब चीजें क्या नाम है आगे पहुंच गई। और जो इंसान इस चीज को समझ लेता है कि टाइम चेंज हो रहा है, और जो लोग पहले कहा करते थे हम तो भैया बैंक में जाकर दस्तखत करके ही पैसे निकालेंगे, आज वो पेटीएम और फोन पे और गूगल पे भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को बदल लिया, इसी वजह से आज वो अपडेटेड है। तो अगर आप समय के अनुसार इस बात को समझ लोगे कि बंदे का जुड़ने और जोड़ने वाले काम में तो हर व्यक्ति इन्वॉल्व है, आप कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली, अगर इस बात को अच्छे से समझ लो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो मैं इसमें दोनों पर्सपेक्टिव से, डिपेंड ऑन पर्सन, पर्सन कैसा होता है मैं उसको कई बार मैं बोलता हूँ कि बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। अगर उसको उस तरीके से समझ में आ रहा हो, कई बार उसको ये समझ में आना चाहिए कि बंदे जोड़ने वाला काम है, तो मैं उसको उसी तरीके से समझाता हूँ। तो आई होप कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, राइट? जस्ट हाँ सिस्टर बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली मतलब कुछ कुछ पर्सन तो है ना, ऐसे समझ जाते हैं कि भाई हाँ ये बंदे जोड़ने का काम है, यहाँ पे बंदे जोड़ने ही पड़ेंगे। तो कुछ कुछ लोग तो ये सारी चीजें समझ के भी स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन कुछ कुछ को अगर हम, कोई ऐसे पर्सन होते हैं ना जिनको हम ये बताएं, ये सारी चीजें बताएं, जैसे कि भी आपने आंसर किया, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एजुकेटेड होते हैं, मतलब काफी पढ़े लिखे समझदार होते हैं, तो वो समझ जाते हैं और वो स्टार्ट करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि
हमसे ये काम नहीं होगा, फिर तो हमसे ये काम नहीं होगा बंदे जोड़ने वाला, हम इतने लोगों को नहीं बता सकते इसीलिए हैं मैंने ऐसे। आपको यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा आपको क्वेश्चन को, अब मैं समझ गया आपको, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आपको यही चीज पहले समझनी पड़ती है कि किसको किस पर्सपेक्टिव से आंसर करना है। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उजड्डा आदमी होता है, उजड्डा आदमी का मतलब ये ऐसे मान लो कि जो लोग बहुत गांव से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, और उनके माइंड में जो चीज बैठ जाती है कि गलत है तो गलत है, मतलब रूढ़िवादी टाइप के लोग, तो उनको ये कभी नहीं बोला जाता ये बंदे जोड़ने का काम, उनको उनकी पर्टिकुलर बेनिफिट्स को एड ऑन करके यहाँ पे समझाया जाता है कि उनको इस प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट है। अब जो लोग थोड़ा सा अवेयर हैं, जो लोग क्या नाम है एजुकेटेड हैं और उनको दुनियादारी का नॉलेज है, उनको आप ये बात डायरेक्टली बोल के भी समझा सकते हो कि वो जहां पे भी आज इनरोल्ड है, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह वो भी एक जुड़ने का पार्ट का हिस्सा है, तो वो लोग आपकी बात समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहले ये समझना पड़ता है कि कौन से पर्सपेक्टिव से आपको किस व्यक्ति को समझाना है। तो वो व्यक्ति अगर थोड़ा रूढ़िवादी तरीके का है तो पहला पर्सपेक्टिव जो आपने बताया था, अगर वो बहुत एजुकेटेड है, अवेयर है, तो फिर आप दूसरा भी पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हैं। यस राइट, सर, ओके क्लियर। ओके ओके, यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मेरे से अगर कोई ऐड नहीं हुआ तो क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे, इतने लोग कहां से लाऊंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ठीक है, यहाँ तो बंदे जोड़ने का काम है, या मान लो यहाँ तो पैसा कब आएगा जब मेरे से कोई व्यक्ति इस कोर्स को खरीदेगा, या मैंने प्रमोट किया, जब मेरे से प्रमोट करने के कारण किसी ने एनरोल्ड किया तब मुझे पैसा आएगा। ठीक है ना, या फिर दूसरा ये हो जाता है कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे। तो सिंपल सा पहला मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, तो आप ऐसे समझो कि आप ये बताओ कि आपके माइंड में ये है कि मैंने पैसे लगाए और पैसे लगाने के बाद अगर मेरे से कोई नहीं जुड़ा तो मुझे क्या नाम है पैसे कैसे आएंगे। तो आपने ये मान लिया कि मेरे पैसे डूब गए, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप ये मान के चलते हो कि मैं कोई काम करूंगा तो मैं उस काम में फेल हो जाऊंगा, यही कहना चाहते हो ना। मैं क्वेश्चन उस व्यक्ति से ऐसे करता हूँ, वो कहता नहीं तो सर, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने मान लो आज कॉलेज में एडमिशन लिया, तो क्या आपको पक्का श्योर है कि कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी आप फेल हो जाओगे। नहीं नहीं सर, कैसे फेल हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा ना। तो मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आप मेहनत करोगे तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप फेल होगे। मेहनत करने पे तो इंसान को ये विश्वास होता है कि मैं पास हो जाऊंगा, ना मेहनत करने वाले को भी यकीन होता है कि यार ट्राई कर लूंगा, तुक्का कर लूंगा, नकल मार लूंगा, पास होने का ट्राई करूंगा। लेकिन आप तो पहले ही कह सकते हैं ना कि जंग में स्टार्ट नहीं की जंग और कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो हार जाऊंगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, या तो आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है या आप मेहनत नहीं करना चाहते, दोनों में से कोई ऐसा चीज है क्या। आपको उस व्यक्ति को ही उसके क्वेश्चन में फंसा देना है, मेरा जो तरीका रहता है। एक दूसरा तरीका मेरा ये रहता है कि आप सिंपल सी बात है भाई, आप सोच के देखो, आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो एक कोर्स के अंदर, जिस कोर्स में आपको वैल्यूएबल कंटेंट सिखाया जाता है, अगर एग्जांपल के फॉर्म में बोला जाए तो सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं, और वो सॉफ्ट स्किल जो आज आप अगर स्टूडेंट है, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे हाउस वाइफ हो, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में आज फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को, अगर आप मतलब एक स्टूडेंट हैं तो आप पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हो कि पापा जी मम्मी जी आज के टाइम में ये स्किल्स आप भी अपनी लाइफ में एनहेंस कर सकते हो, और उसके कारण समाज में, सोसाइटी में आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। अगर आप एक बच्चे हो, स्टूडेंट हो, और आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हो। अगर आप एक पेरेंट्स हो, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, दोनों केस में अगर आप सोसाइटी में चाहते हो कि कहीं पे भी लोगों के बीच में बैठो और उनके बैठने के बीच में आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिले, लोगों के द्वारा लोग आपको सुनना पसंद करें, तो आपको ये स्किल्स आने चाहिए। और अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये चीजें देखो तो आप प्रोफेशनल लाइफ में इनसे ग्रोथ ले सकते हो। तो आप अगर जो पैसा पे कर रहे हो वो किस चीज के लिए कर रहे हो, सीखने के लिए। लेकिन अगर सीखने के साथ साथ मैं कहूँ कि आपको पैसा भी आने लगे, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या। कह सकते हैं कि आप अपने घर में कोई सामान खरीद के लाए, और वो सामान खरीदने के कारण आपने उसे यूज किया, यूज करने के बाद वो अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद दुकानदार ने बोला था भाई अगर तुम इस सामान को जो है ना अपने पड़ोसी को बताओगे, अपने रिश्तेदार को बताओगे, और अगर वो पर्सन आपके कारण मेरी दुकान से खरीदेगा ना, तो 5 लोग अगर ये सामान आपके कारण खरीद लेंगे तो मैं 1 किलो सामान वो फ्री में दे दूंगा। अब आप क्या करोगे, आपको सामान भी अच्छा लगा, आपने यूज भी कर लिया, फैमिली भी खुश है, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस को बताओगे या नहीं बताओगे, बताओगे ना, डेफिनेटली बात है, तो उससे पैसा भी आने लगेगा। लेकिन आपने अगर देखा जाए तो उसको पैसा किस बात का दिया था, अपने लिए यूज करने के लिए पैसा दिया था, लेकिन उसके कारण आपको साथ में पैसा भी आने लगा। तो आई होप कि बढ़िया है कि नहीं है। तो पैसे डूब कैसे जाएंगे,
भाई पैसे तो आपने जो दिए वो कोर्स को सीखने के, और सीखने के कारण आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आने वाले हैं, और उसके कारण आप सोचो कि पैसा कमाने का भी मौका मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए, तो इसमें डूबने वाली बात क्या हो गई? इज दैट क्लियर? आई होप मजा आया होगा आंसर में। इतने लोग कहाँ से लाऊंगा? बहुत सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था जब, लेकिन मैंने अपने सीनियर से बोला तो उन्होंने बोला कि भाई ये बताओ आप कहाँ से आए। मैंने कहा सोशल मीडिया से आपसे मिला। तो वही चीज है, सोशल मीडिया पे आज इंडिया के अंदर आप सोचो 140 करोड़ लोग हैं टोटल, उसमें से 75 से 80 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, जिनमें से आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर हर साल आज के टाइम में 80 से 90 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन जिसमें से देखा जाए तो 25 से 30 लाख लोग ही जो है कहीं ना कहीं जॉब पा लेते हैं, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली हो चाहे नॉर्मल जॉब हो, किसी भी तरीके। बाकी सभी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे पैसा कमाने का कोई जरिया मिले। तो जब हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मुझे पैसा कमाने का जरिया मिले, तो आप ये बताओ हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाके खटखटा तो नहीं सकते ना कि भाई क्या नाम है, आपको जॉब चाहिए क्या, पैसा चाहिए क्या। लेकिन आप अगर चाहो तो ऑल ओवर इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर बैठे सोशल मीडिया के थ्रू आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब इसमें अगर संगीता मैम आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं तो प्लीज। नो सर, ऑल क्लियर। ओके नेक्स्ट। लीड्स को कंफर्टेबल फील कैसे कराएं, मतलब आप पर जो है मैं कैसे विश्वास करूं। सिंपल सी बात है कि जब प्रोस्पेक्ट होता है उसको हम एक तौर पे ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, कोई टीममेट है मान लो, उसका मानना ये है कि लीड्स को हम कंफर्टेबल कैसे कराएं, मतलब इन द सेंस सिंपल सी बात है कि उसका हम ट्रस्ट कैसे जीतें, उस पर बिलीव कैसे दिलाएं कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, और जो आप काम कर रहे हो वो सही काम कर रहे हो। तो संगीता मैम इसका आंसर क्या देना चाहोगे? सर लीड को सबसे पहले तो कंफर्टेबल फील करवाने के लिए मतलब ना, आप उससे बी फ्रैंकली बात करो, मतलब एज ए मतलब उसको ये मत जताओ कि भाई मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पे मैंने मतलब इतने सारे पैसे कमा लिए हैं। मतलब वो हमारे पास ना एक वो अलग टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपके पास एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, और इस तरीके से सामने वाले पर्सन से बात करो कि वो आपके साथ कंफर्टेबल होके सारी चीजें आपको मतलब बता सके। जैसे कि मतलब आप उनको मतलब सारी चीजें पहले से आगे से पूछो कि भाई ये तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओगे। एज ए मुझे तुम छोटी सिस्टर समझ के बता सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड समझ के तुम मुझे सारी प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर तुम मुझे प्रॉब्लम बताओगे तो हो सकता है कि मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकूं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, है ना। मतलब हमारा पर्पज हमेशा स्टार्टिंग, बहुत सारे लोगों की मैंने सुनी है ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह, मतलब उनका क्या होता है ना कि हम बस एक ही पर्पज होता है कि तुम स्टार्ट कर लो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना वो स्टार्ट करने के बाद में खत्म हो जाएगी। मतलब लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, मतलब उनका बस एक ही होता है कि यार ये कन्वेंस हो जाए, कैसे भी करके कन्वेंस हो जाए, तो मेरी सेल निकल जाए आज, है ना, मेरे को पेमेंट आ जाएगा। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से आपका पर्पस ये होना चाहिए कि भाई मैं इस पर्सन की जितनी से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ना, मेरे को बस इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये मेरे साथ स्टार्ट करे या ना करे, लेकिन ये जो चाहता है ना उसके आंसर इसको मिल जाए इस पर्सन को। तो आपका माइंड सेट जो है ना इस टाइप का होना चाहिए। और सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको अपने बारे में बताना है। एक होता है ना कि उस पर्सन के रिगार्डिंग, जहाँ पे होता है ना कि आपकी स्टोरी टेलिंग कहाँ काम करती है, या आपकी स्टोरी टेलिंग काम करती है। मान लो कि कोई मिडिल क्लास फैमिली का आता है, और हम उसको बताते हैं कि भाई यहाँ पे मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, इस तरीके से मेरी इनकम हो गई, ये टूर वगैरह। तो वो मिडिल क्लास फैमिली वाला जो होता है ना, वो अपने आप को थोड़ा छोटा फील करने लगता है कि भाई मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। और अगर आप उसको खुद ही उसकी स्टोरी से आप अपने आप को रिलेट करके बताओगे ना, तो वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा, वो उसको लगेगा कि ये भी मैम मेरे जैसे ही है ना, मेरे जैसे ही हैं। अब मतलब मेरे जैसी इनकी लाइफ थी, लेकिन अब ये आगे बढ़े हैं यहाँ पे। तो मतलब वो आपके साथ फिर कंफर्टेबल होकर अपनी सारी प्रॉब्लम को बता सकता है। राइट। और बाकी यही है कि अगर आप पे कैसे विश्वास करूं, तो इसका मतलब तो यही होता है कि आप अपनी जो भी स्टेटस स्टोरी, स्टेटस मार्केटिंग हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग हो गया, और जो फॉलोअप में हम मतलब फॉलोअप लेते रहते हैं ना, तो वो कुछ चेक वगैरह उनको भेजते रहते हैं, वो हो गया। और सबसे बड़ा ट्रस्ट वाला तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, तो उसको आपको अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा।
तो राइट। मेरे अकॉर्डिंग सर यही आंसर होता है, ओके। बाकी आप सजेस्ट कर सकते ओके, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बताता हूँ। मेरा जो तरीका रहता है हमेशा लोगों को पहले अंडरस्टैंड करने का रहता है। जब मैं फर्स्ट कॉल पे, ये देखो कंफर्टेबल कैसे कराएं, ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है आपका। जब पर्सन को आपने फर्स्ट कॉल पे जब बात करते हो तो वो कंफर्टेबल कराने की उतनी बात नहीं रहती, क्योंकि उसका इंटेंशन रहता है कि ये क्या काम है बताओ मुझे भाई, ठीक है ना। वो कंफर्टेबल कराने की जरूरत आपको जब पड़ती है जब वो आपकी प्रेजेंटेशन देख लेते हो और उसको ये लगता है कि यहाँ पैसे लगाने पड़ेगा, अब वो आपके साथ अनकंफर्टेबल फील जोन में जाने लगता है। अब जरूरत पड़ी थी आपको कंफर्टेबल कराने की। तो मेरा जो कंसर्न रहता है, जैसे आज के ही मैं लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं एक प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था, अपने ही टीममेट का कॉल आ गया, तो मैंने उनको कॉल पे ले लिया और मैंने उनको सुनने दिया। मैंने कहा सुनो आप। तो वो देख रहे थे, मैंने उनको एक सिंपल सी उस कॉल पे पूरा एक्सप्लेन किया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सामने वाले को पहले सुनता हूँ, जब फॉलो अप कर रहा होता हूँ या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं चेक कर रहा होता हूँ कि उस पर्सन की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसकी नीड क्या है। उसकी नीड के अनुसार उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो उसकी रियलिटी का मतलब समझ रहे हो, रियलिटी का मतलब होता है अगर मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर अभी क्वालिटी नहीं है और ये यहाँ पे अगर ज्वाइन करेगा तो इसको नुकसान हो सकता है, तो मैं उसको ये बताता हूँ कि आज भाई आप मेरे साथ अगर स्टार्ट भी कर लोगे तो पता है आपको पैसा नहीं आने। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये आपके लिए भी लागू नहीं होता, ध्यान रखना। क्योंकि मुझे पता है उसको कहाँ पे क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है, मैं इसलिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं, मुझे पता है कि अगर मैंने इनको ज्वाइन करा लिया तो इनके पैसे डूबने वाले, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो उस केस में मैं उनको बहुत क्लियर कट बताता हूँ। मैं कहता हूँ देखो आपको क्या है, आज जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके अंदर आज कोई स्किल्स नहीं है। आज अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया तो मैं आपको पहले ही क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि आपको पैसा नहीं आने वाला है। बोला क्यों ऐसा? इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि आज तक आपने अपनी लाइफ में जो भी काम किया उससे कोई स्किल्स अपग्रेड नहीं किए। और मैं आपको रियली बता दे रहा हूँ कि आप चाहे मार्केट में जाके ट्राई भी कर लो और आप देखोगे तो आपको आसानी से जॉब भी नहीं मिलने वाली है। और गलती से अगर जॉब मिल भी गई तो आप देखना ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें ग्रोथ रेट बहुत बहुत स्लो रहेगी। कि अगर आपको आज 7,000 रुपए मिल रहे हैं तो अगले साल आपकी 500 या 1,000 रुपए सैलरी बढ़ेगी। अब आप सोचो कि 20,000 सैलरी कमाने के लिए आपको कहो 7-8 साल लग जाए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास एक और ऑप्शन है कि आपके जो स्किल्स की प्रॉब्लम है जो आपने आज तक अपग्रेड नहीं किए हैं, लेकिन वो अपग्रेड हो सकते हैं। मेरे पास उसके लिए रास्ता है। अगर उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो और उसके साथ साथ करेक्शन करवाओ और टाइम लगाने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इस लायक आपको बना सकता हूँ जिसके कारण आज आपको जो 7,000 रुपए की सैलरी नहीं मिल सकती है ना, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि 20,000 रुपए की सैलरी भी मिलेगी। और उसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट आपकी 1,000 रुपए भी साल इंक्रीज नहीं होने वाली थी, वो आपकी 2,000, 5,000, 10,000 भी हो सकती है। बताओ आप क्या ऐसे स्किल्स के बारे में जानना चाहते हो? जानना चाहते हो ना, तो मैं ऐसे ही स्किल्स पे काम करता हूँ क्योंकि मेरा पर्पस ही क्लियर कट है कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये डिग्री कर लूंगा तो मेरे को स्किल्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला कुछ। आप ये समझो कि आपकी जो एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आपको स्कूल कॉलेज में ये नहीं चीज बताएगी कि मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ऐसे अपग्रेड करना है। और आपकी थोड़ी सी लर्निंग क्वालिटी भी स्लो है। तो आपको मैं एज ए टीचर के तौर पे ये बात बता रहा हूँ कि मुझे आपके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करूंगा तो एक सिंपल सी बात है, अपनी एनर्जी लगाऊंगा तो यार उसका कुछ तो पैसा बनता है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाने वाला हूँ और इस लायक बनाने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छी खासी जॉब ले सको और पैसा कमा सको, तो आपको क्या लग रहा है मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो मेरा जो है ना, मैंने कोर्स नहीं बेचा, मैंने अपनी मेहनत बेची और उसका मैं पैसा मांग रहा हूँ। अब आप सोचो कि मेरा पर्सपेक्टिव इंसान को उसकी पहले प्रॉब्लम बताई, उसे रियलिटी प्रॉब्लम बताई, उससे उसको कंफर्टेबल किया कि हाँ सर मेरी जेन्युइन बात बोल रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। और जब उसको रियल प्रॉब्लम बताने के बाद फिर उसको सॉल्यूशन भी दिया, सॉल्यूशन देने के बाद कोर्स नहीं बेचा, उसे अपनी मेहनत का पैसा मांगा उससे। अब वो पर्सन को लगेगा यार हाँ ये बात तो किसी ने नहीं कही, तो अभी मैंने उसे कोर्स क्लोज करने के लिए कोई बात ही नहीं कही। तो आपको ये हर इंसान के अंदर क्वालिटी आपके अंदर धीमे धीमे आएगी इस पर्सपेक्टिव से कि कौन सा पर्सन कैसा होता है और उसको कैसे समझना पड़ता है। तो धीमे धीमे जितने ज्यादा लोगों से जब आप बात करते हो तो आपको आइडिया लगता जाता है कैसे कैसे किस व्यक्ति का जो है सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाई पैकेज वाले कोर्स को कैसे पिच करें, मतलब कैसे एक्सप्लेन करें, आसानी से समझाएं संगीता मैम। यस सर बिल्कुल। मतलब क्या होता है ना कि ये जो चीजें होती है, जितने भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए, वो प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कैसा प्रोस्पेक्ट है, जो मतलब हम उसको वो सारी चीजें बता सकते हैं। अब मान लो कि एक कोई बहुत मिडिल क्लास फैमिली वाला है,
उससे 2300 रुपए अरेंज नहीं हो रहे हैं और हम उसको हाई पैकेज प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं नहीं तुम यही स्टार्ट करो, इससे ही तुम्हारा बेनिफिट है, इससे तुम मतलब ना अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छी लर्निंग है। तो वो हमें प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। मतलब मान लो कि कोई ब्रॉन्ज वाला ही पैकेज वाला है कि भाई उससे 1500 से ज्यादा उससे उसका बजट बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं 20-25 मिनट अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि उसका क्या बजट बन सकता है। तो वो प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सारे लोगों को हम प्लैटिनम पैकेज पिच नहीं कर सकते हैं। वो मतलब मान लो कोई जॉब वाला पर्सन होता है, कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसको पैसे मिल सकते हैं वहां से, तो वो उस पे डिपेंड करता है। राइट। तो सर और बाकी कुछ? तो मतलब हम जितना ज्यादा कोर्स की वैल्यू बताएंगे, मतलब मान लो कि अगर तुम सिल्वर से ये स्टार्ट करोगे तो ये बेनिफिट है, तीनों कोर्स से बता के और डिफरेंट चीजें आप प्लैटिनम के बारे में क्या बता रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा क्यों क्लोज हो। और आज के टाइम में तो मतलब बहुत इजी हो गया है बताना कि मतलब सारे पैकेज के बाद में बताना, उनसे खुद से ही उनका बजट पूछ लेते हैं। तो वो खुद ही, अगर आपने अच्छे से प्लैटिनम के बारे में बताया तो वो खुद ही बोल देते हैं कि मुझे प्लैटिनम से स्टार्ट करना है। बाकी तो पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल सी बात है, सिस्टर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया, उसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिस्टर का कहने का कंसर्न ये है कि अगर आप रियल में चाहते हो कि बड़ा पैकेज बेचो, तो बड़ा पैकेज बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसके बारे में जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ता है। मतलब जैसे आपने ब्रॉन्ज बताया, ब्रॉन्ज के बारे में थोड़ा बताया, सिल्वर के बारे में थोड़ा बताया, थोड़ा सा ज्यादा, गोल्ड के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा, प्लेटिनम के बारे में इतना ज्यादा कि एक पर्सन को ऐसा लगे कि अगर मैं चारों में से कोई खरीदूं तो बड़ा वाला इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं तो मेरे से मिस हो जाएंगे। तो जब आप उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा वैल्यू प्लेटिनम के अंदर बता देते हो, तो अगर रियली में वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो देन डेफिनेटली दे विल गो विद प्लेटिनम। बात समझ में आई? सिंपल था। तो आपको वो चीज क्या नाम है एक्सप्लेन करने में के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी चीज किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है। वो धीमे धीमे हम किसी सेशन में डिटेल्ड में आपको एक पूरा का पूरा चारों कोर्सों को कैसे एक्सप्लेन करना होता है उसके बारे में सेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप के इट विल बी इजिली क्लियर कि कैसे आपको ये काम करना होता है, राइट। अब हम जो है संगीता सिस्टर एक बार क्या करते हैं कि अगर किसी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम और क्वेश्चंस को भी एक बार कवर कर लेंगे। तो आप सभी लोग अपने जल्दी जल्दी जो है, जिसको भी कोई क्वेश्चन है जिसका रह गया है अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया है किसी का, तो आप एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी लोगों ने इतने पेशेंस के साथ हमें सुना, और आई होप कि आप सभी लोगों के ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं वो हमने क्लियर किए। और वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू।